परसों मैंने क्लास 10th की एक वीडियो डाली थी, तो एक बच्चे की मेल आती है कि दी आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, मेरा बहुत सारा सिलेबस पड़ा है और मैं बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से मुझे पढ़ना है। एक कोचिंग लिखा है, उसके नोट्स, उसका स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल, स्कूल का जो करंट एनसीईआरटी उसका, साथ में आर डी शर्मा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और मुझे एक रेफरेंस बुक भी बाय करनी है। मेरे से स्टडी में कंसंट्रेट भी नहीं हो रहा, जब भी पढ़ने बैठती हूँ हेडेक होता है, बहुत नींद आने लग पड़ती है, घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एसएसटी का आंसर फ्रेम नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को लगता है तुम सबको भी ये सब दिक्कत आ रही होगी। सो लेट मी वेरी फ्रैंक, तुम लोगों के पास 3 महीने रह गए हैं, जिसमें आपके प्री बोर्ड्स भी आएंगे, जिसमें अभी सुबह स्कूल जाके प्रैक्टिकल भी देने हैं। तो आपको बहुत टेंशन होने वाली है अगर अभी से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। इस बच्चे की जो पूरी दिक्कत है ना, उसकी सबसे पहली लाइन में ही है, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे तो तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली चीज तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, कोचिंग और स्कूल में से एक चीज चूज कर लो। दोनों का काम यही है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाना। अगर तुम्हें कोचिंग लगा रखी है, इसीलिए लगाई है ना कि तुम वहां पे बेटर करो, तो उसी का स्टडी मटेरियल पढ़ो, वहां पे जो नोट्स बना रहे हो वही करो, राइट। ये चीज आपको समझ लगी। दूसरी चीज इसने लिखा है कि मेरे को आर डी शर्मा भी करनी है। नहीं बहन, आर डी शर्मा नहीं करनी। सबसे पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी, उसकी बैक एक्सरसाइज, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, उसकी एक्टिविटीज करो। आपको पता है आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं इस बार, आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन हैं, केस बेस्ड स्टडीज है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी लेवल है, थ्योरी रटने से नहीं होगा। तो अपना जो है ना दिमाग सही ट्रैक पे लेके आओ। आर डी शर्मा करते हैं अगर आपका सिलेबस अभी खत्म हो गया है, ठीक है, यू आर लाइक कि सिलेबस हो चुका है। अगर तुम इस कैटेगरी में हो ना, 60% सिलेबस हुआ है, दैट मीन्स अभी आपका एवरेज पे हो आप। सिलेबस खत्म कब करोगे, रिवीजन कब करोगे? क्योंकि सारा खेल तो तुम्हारा प्रैक्टिस में ही है। आंसर क्यों नहीं फ्रेम हो रहे? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम। जब बैठोगे नहीं, दिमाग को ट्रेन करोगे नहीं कि नहीं मुझे बैठना है, तब तक थोड़ा ना होगा। कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे आसपास 36 चीजें चल रही होंगी और तुम्हारा हर समय दिमाग भटक जाता है। अच्छा ये हुआ, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी कोई हलचल होगी, तुम्हारा दिमाग भटक गया। क्योंकि तुम नो नहीं कहते। से नो टू एवरीथिंग एल्स। वर्ल्ड कप चल रहा है, उसको भी ना, ठीक है, बिग बॉस आ रहा है, नहीं। अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। माना आप स्कूल जा रहे हो, आपका वहां पे काफी टाइम चला जाता है, उसके बाद घर आते हो, कोचिंग लगाते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, वहां पे भी टाइम चला जाता है। उसके बाद जितनी भी चीजें वो सारी बहाने हैं। अब घर में काफी टाइम अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपने भाई बहनों से, उनके साथ ऐसे मस्ती मजाक चल रहा है, कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। फोन में आधा घंटा स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वहां पे भी जा रहा है। अपना टाइम सेव करो। सुबह उठने में 1 घंटा लगा देते हो, तुम मस्ती मस्ती से उठते हो, धीरे धीरे ब्रश करते हो, धीरे धीरे ड्रेसअप होते हो, क्यों? जल्दी से करा करो ना काम। टाइम तुम्हारा कहाँ जा रहा है? डू नॉट थिंक। और एक चीज इसने क्या लिखी है कि मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो बहन, आर डी शर्मा नहीं करनी, आर एस एल अग्रवाल अभी नहीं करनी। अभी टाइम है कि आप जल्दी से अपना एनसीईआरटी को मुकाओ और उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। उसके लिए आप पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर पे ध्यान दो। वही चीज को जब आप करोगे ना बार बार, तो आपको पता लगेगा। जब उसमें आप आंसर सॉल्व करोगे, उसी से तो आंसर फ्रेम होंगे, उसी से तो आपको पेपर पैटर्न पता लगने वाला है। और आपने सैम्पल पेपर का पूछा है, तो वो आप पीडब्ल्यू के क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर ले लो। अभी न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं, तो यहाँ पर देखो आपको 15 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, जो कि इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के रहेंगे, एक प्रॉपर वे से चलेंगे। और 2 सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करे हैं, डिटेल्ड आंसर शीट, वो आपको मिल जाएंगे इस बुक में। साथ में आपको 8 सैम्पल पेपर ऐसे मिलेंगे जो प्रॉपर डिटेल्ड आंसर के साथ एक्सप्लेन करी गए हैं। साथ में आपको उसके मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी। और 5 सैम्पल पेपर ऐसे रहेंगे जो हैंड रिटन सॉल्व करे गए हैं, जो कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करने पे मिलेंगे। साथ में आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। माइंड मैप्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, चीट शीट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्विक रिवीजन कैसे करनी है, क्या क्या इस चैप्टर की समरी है। और आपको जो है इसमें पीडब्ल्यू के टॉप फैकल्टी के द्वारा जो बनाए गए शॉर्ट रिवीजन वीडियोस है, वो भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करने पे पता लग जाएगा। तो काफ़ी काम तो आपका इस सैम्पल पेपर के थ्रू हो जाएगा, 60 to 70%। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। बात वही है कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अपने कछुए वाली चाल से बहुत सारे बहाने देके,
तो आपको पता होना चाहिए कि सक्सेसफुल होने का जैसे एक तरीका है ना टॉपर बनने का, 95% लेकर आने का, कि एनसीईआरटी करो, इंटेक्स क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज करने वाले हो आप लोग, ठीक है। देन आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करने हैं, सैम्पल पेपर करने हैं। इसी तरह से 60% लाने का या फिर एवरेज रहने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक सिंपल सा रास्ता है, वो है बहाने बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मेरे से फोकस नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बहाने ही तो हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरे से दिसंबर में आके भी ये चीज़ पूछोगे ना, दी मेरा सिलेबस कच्चा पक्का पड़ा है, मेरी चीज़ें अभी तक अच्छी तरह से नहीं आती, क्या मेरे 90 आ जाएंगे? मैं तुम्हें कहूँगी आ जाएंगे, ठीक है। वो एक पार्ट है, लेकिन उस प्रोसेस को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वो ये चीज़ रहेगी कि तुम्हें 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा अगर तुम दिसंबर में ये चीज़ पूछते हो। अभी आपके पास टाइम है। मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाली थी, 1 हफ्ता पहले, देख लेना वो वाली, जिसमें मैंने बताया था कि 2 दिन में 6 चैप्टर किस तरह से कंप्लीट करें। अगर आपने नहीं देखी तो देखो, उसमें पूरे प्रोसेस बताया है कि वो चीज़ पॉसिबल है। 60% सिलेबस अभी तुम्हारा हो जाना चाहिए। एंड आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर नहीं हुआ तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, मुझे ऐसे बच्चों को भी कमेंट आते हैं जो बहुत प्राउडली लिखते हैं कि दी हमारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स के 3 चैप्टर रह गए हैं, एफएफटी के 6 चैप्टर पड़े हैं, हिंदी और इंग्लिश तो वो निपटा ही चुके हैं। कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम? अगर आपके प्री बोर्ड्स आने अगले महीने, तो अपना माइंड प्रिपेयर करो कि अब के जो प्री बोर्ड्स होंगे, आई एम गोइंग टू गिव बेस्ट, ठीक है। और ना कहना सीखो, डिसीजन लो कि मुझे करना है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना कि मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने अपना घंटों भर टाइम पहले बर्बाद करा है तो वो मेरी गलती थी, राइट। अब ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस टाइम को कवर अप करूँ और जंप मारूँ। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अंदर एक डेडिकेशन आती है, एक वो रियलाइजेशन होती है ना कि नहीं, बहुत गलत ट्रैक में चलेंगे, अब मुझे अपना कमबैक करना है और अपने लिए पर्सनली करना है। अगर तुम अपने लिए एक्चुअल में शर्मिंदगी फील करते हो, सॉरी फील करते हो, प्लीज डू इट। क्योंकि तुम्हारे, अगर तुम देखोगे ना, आपके पास कितने हैं, साइंस के 13 चैप्टर है, मैथ्स में 15 है, एसएसटी में 21 है, राइट। अगर इनमें से 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे मैंने लिख दिया हो तो देख लेना, उसको मत पकड़ना। बेसिकली मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप डेली 1 चैप्टर करने वाले हो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डेली 1 चैप्टर करना है। टाइम टेबल गया भाड़ में, इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये करना है, डज नॉट मैटर। तुम्हारे दिमाग में हर समय यही चीज़ करते जानी चाहिए कि मुझे किसी तरह से विद इन नेक्स्ट 20 डेज अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना एक पार्ट है प्रोसेस का, उसके बाद एक्चुअल गेम शुरू होने वाली है, जो कि है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अपना एक चार्ट बनाओ सारे सब्जेक्ट्स में कि मेरे स्टडी वाले कितने चैप्टर हैं। स्टडी वाले मतलब जिसको मैंने हाथ ही नहीं लगाया, जिसमें मुझे पता ही नहीं कि क्या है वो चैप्टर। फिर है हमारे प्रैक्टिस वाले। स्टडी चैप्टर में तुम्हें सिंपल पता है, 1 शॉट वीडियोस देखो, उसकी समझो, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंड करो, बस इतना ही काम है स्टडी में, ठीक है। और आई बिलीव यहाँ पे आपके हर चैप्टर में 3 या 4 चैप्टर से ज़्यादा नहीं आने चाहिए जिसको तुमने अभी हाथ नहीं लगाया। प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स में वो आएंगे कि जिसको अब मुझे प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे मैं बैक एक्सरसाइज कर रही हूँ, चाहे मैं उसके इंटेक्स क्वेश्चंस कर रही हूँ, चाहे एक्टिविटी जब वो येलो बॉक्सेस होते हैं उसके डायग्राम्स बना रहे हो, उसकी इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो टाइम गया कि आप थ्योरी पढ़ के चले जाओगे तो हो जाएगा, नहीं। अब आपको पता है तुम्हारा पूरा पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है, तुम्हें एक्चुअल में दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो लास्ट के महीने में नहीं होगा, दिमाग लगाने वाली प्रोसेस प्रैक्टिस करने से होगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस वाले चैप्टर लिखो, और जो अच्छी तरह से चैप्टर हो चुके, डन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर लगा दो टिक कि ये पक्का हो चुके, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। सो डू दिस प्रोसेस। डेली का एक ही टास्क होना चाहिए कि 1 चैप्टर आज निपटाना ही है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप इसी तरह से घूमते रहोगे कंफ्यूजन में, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, 36 चीज़ें करने वाली हैं, तो तुम हमेशा ये चीज़ देखोगे कि अगर एक इंसान एक टाइम पे 2 बोर्ड्स में अपने पैर रख के चलेगा ना, तो वो इम्बैलेंस होगा ही होगा। मैं तुम्हें कहती हूँ तुम एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ो, तुमसे वो चीज़ नहीं मैनेज होती तो मत करो। एक दिन में 1 चैप्टर तो पढ़ सकते हो ना, अगर 3 सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते।
इतना फोकस लेके चलो, एक दिन में एक चैप्टर डन होना चाहिए। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उन हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए, और फालतू में नहीं चाहिए कि भाई बस लिखने को लिख दिया। एक्चुअल में तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीरियस हो जाओ। अगर अभी सीरियस नहीं होगे, अगर अभी तुम अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे बैठ के पढ़ने के लिए, हमें लगता है कि यार पढ़ना तो अपने आप आ जाना चाहिए, अपने आप कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। नहीं, हर एक चीज़ में हमें ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कि हमने अपने हाथों को ट्रेन करा था ना, ए बनाने के लिए, बी बनाने के लिए, सी बनाने के लिए, और आज देखो क्या दड़ादड़ लिखते हैं। लगता है ऐसे मतलब सालों साल से आता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह से पिछले 4-5 साल से हमने अपने ब्रेन को ना प्रैक्टिस करवा दी है डिस्ट्रैक्ट होने की। तो वापस लेकर आओ, बैठो अपने फ़ोन में ना एक ऐप डाउनलोड कर लो, फॉरेस्ट है उसका नाम। तो इस ऐप से क्या होता है कि आप अपने टाइमर लगाओ और पढ़ना शुरू करो। स्टार्टिंग में 40 मिनट का लगाओ, फिर धीरे धीरे 1.5 आवर का लगाना। तुम्हारी कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। जब तुम्हारे सामने टाइमर चलेगा ना, तुम्हें दिखेगा, और उसके बाद तुम्हारा एक प्लांट ग्रो होगा। यू विल फील कि भाई मैंने कुछ करा है। धीरे धीरे इस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाओ। ये चीज़ आपको करनी है, फोकस करो। आज से एक ही टारगेट होना चाहिए, कहीं फालतू टाइम वेस्ट नहीं। अगर स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे अगर रिसेस मिल रही है, फ्री पीरियड मिल रहा है, और मुझे पता है कि मेरा इतना काम पड़ा है, तो मैं वहाँ पे गॉसिप नहीं करूँगी अपनी क्लास में बैठ के, मैं वहाँ पे वर्ल्ड कप की बातें नहीं करूँगा। मैं तब बैठ के पढ़ने वाला हूँ। मैं तब बैठ के अपने क्लास के वो उस टॉपर के पास जाऊँगा जो बहुत हम्बल है, और उसको कहूँगा कि भाई प्लीज़ मुझे समझा दे बहन, जो भी तेरे को टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। टॉपर्स होते हैं अच्छे कुछ, उनके ढूंढो और उनसे हेल्प लो, और वो बहुत खुशी से तुम्हें समझाएंगे। तुम्हारी चीज़ें बहुत बढ़िया प्रिपेयर होगी अगर तुम सीरियस हो गए। मुझे जो तुम्हारे में अभी प्रॉब्लम दिख रही है वो यही है, यू आर नॉट सीरियस। अभी तो आपका पता है, यहाँ पे बच्चे ने ये भी लिखा कि उसका हेडेक बहुत होता है। पता है हमें हेडेक ज़्यादातर क्यों होता है? मुझे भी होता है, जब मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होता है और मुझे दिख रहा है इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे स्ट्रेस्ड हो रहा है, पर मैं कर कुछ नहीं रही, तभी हमें हेडेक होता है। जब हमें पता है कि हमें करते होना चाहिए इस समय, लेकिन हम बैठ के स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं। तो सोचो मत, करना शुरू करो, एक एक करके ही काम निपटेगा। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि हमें प्रॉपर टाइम टेबल तो मिला ही नहीं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अब से आपका टाइम टेबल यही है। आपको ये नहीं देखना कि कितने घंटे पढ़ना है या घड़ी देख के पढ़ना है, नहीं। अब आपसे यही डिसाइड करेंगे कि डेली कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है। ख़त्म से मतलब प्रैक्टिस करके उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, उसको डन करना है। तो यही टाइम टेबल पे अब आपको चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह उठ रहे हो, उठते ही दिमाग में एक अर्जेंट चीज़ होनी चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए। अर्जेंसी का मतलब समझते हो? कि हर समय बस दिमाग में वही चलते रहना चाहिए कि अभी शायद इसके 5 क्वेश्चन और कर लेते हो, अभी बस में बैठा हूँ तो इसके 5 क्वेश्चन और निपटा देते हैं। बाथरूम भी जा रहे हैं ना, तो दिमाग में यही सोचते होना चाहिए कि यार किस तरह से और इसके 10 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चैप्टर शाम के 7-8 बजे तक हमें उस चैप्टर का 70-80% कर लेना है, ताकि हमें वो फील हो कि हम उस सीरियसनेस में आ चुके हैं। तो यही टाइम टेबल है, यही अब तुम्हारा एक फिक्स्ड शेड्यूल रहना चाहिए कि हमको करना है डेली एक चैप्टर फिनिश। वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। टिल देन बाय, जाके पढ़ो, ठीक है। गो एंड रॉक इट।